तो वीएस वाणकर जो है ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, मार्टिन व्हीलर, ये ग्रिड सिस्टम के मतलब एट हड़प्पा, मतलब ग्रिड सिस्टम जो हड़प्पा मिला था उसके लिए ये फेमस हैं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये इसलिए भी फेमस थे क्योंकि इन्होंने जो हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन जो लेयर हम लोग पढ़ते हैं, जो मिट्टी के लेयर्स हैं, उनके इंडिया में उस साइंटिफिक मेथड का इन्होंने इजाद की, मतलब उस मेथड को यहाँ पर ये लेके आए थे। और ये ब्रह्मगिरी साइट जो साउथ की है वहाँ पर इन्होंने कंटिन्यूस सीक्वेंस जो है ये देखा कि कैसे वो एक पैलियोलिथिक पीरियड से जो है न्यूलिथिक पीरियड तक और आगे की टाइमलाइन तक ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसका, नवदाटोली मालवा कल्चर का है। महेश्वर मिक्स राउंड एविडेंसेस ऑफ एडवांस रूरल सेटलमेंट नोन फॉर मालवा पेंटेड पॉटरी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस। तो ये कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स है। अब 26 है कि इन विच स्टेट नवदाटोली इज़ लोकेटेड। तो आसान क्वेश्चन है ये आपका, मध्य प्रदेश में। अब लोकेशन की बात है तो ये नवदाटोली है, एस डी संकालिया की। देखिए ये बुक है, एक्सकवेशंस एट नवदाटोली 1957-59, ये बुक है। ये साइड देख लीजिए, मालवा कल्चर को दर्शा रहा है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। एस डी संकालिया ने इसको खोजा था, इसका उत्खनन किया था। टाइप साइट ऑफ मालवा कल्चर है, ये प्रमुख स्थल है। आर्किटेक्चरल और रेजिडेंशियल फीचर्स भी हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये सारी वही चीज़ें हैं। इकोनॉमिक कल्चर है, वीड वालीलाइस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जो कुछ ऑयल सीड्स भी मिलते हैं। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अमंग कैलकुलेटिक साइट्स, वीट वाले राइस यहाँ देखने को मिलता है। लेंटिल्स मिलता है, मसूर, ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी, खेसारी जो दाल होती है ग्रास पी वो देखने को मिलती है। और लिनसीड जो अलसी है, ऑयल सीड्स वो भी देखने को। मालवा वेयर जो है ये भी काफ़ी फेमस है। मालवा पॉटरी जो है, ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन ऑन रेड क्रीम सरफेस। एनिमल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं, एनिमल मोटिव्स भी मिलते हैं, डांसिंग फिगर्स यहाँ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। अब के.डी. वाजपेयी की बात करें तो ये वही एयर एंड साइट खोले थे सेंट्रल इंडिया का, वीएस वांकड़ भीमबेटका साइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हीलर वही है। अब गुजरात भी है तो यहाँ लोथल, धोलावीरा भी, और एक दो साइड चलकुलेती की बात करें तो प्रभास और रंगपुर तो आपका वहाँ भी मिलेगा, आपका हड़प्पन साइट में भी। तो यहाँ क्या थे कि यहाँ लस्चरस आपको पॉटरी मिलेगी, मतलब चमकदार पॉटरी। प्रकाश ये प्रभाकर नहीं, और ये आपका रंगपुर में, गुजरात में। और एस जॉर्विक कल्चर साइट्स इनाम गाँव महाराष्ट्र में आपको ये दोनों जॉर्विक कल्चर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रॉक शेल्टर्स और मेगालिथिक मिलेगा, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ के, जैसे बस्तर का लिए देख लीजिए तो वहाँ ये सारे आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आप लोग पढ़ ही रहे हैं। मेगालिथिक से आप क्या समझते हैं? तो मेगालिथिक्स एक तरह का ब्यूरियल साइट्स है, मतलब कि दफन करने वाले स्थल हैं, और एक तरह से ये एक मेमोरी के रूप में भी लोग दर्शाते हैं कि एक समाधि स्थल के रूप में भी इसको किया जाता है। तो ये कुछ टाइप के मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मेनहिर जो है इस तरीके के, डॉल्मेनॉइड जो है, सिस डॉल्मेन जिसको बोलते हैं कि दो पत्थरों के बीच में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। टोपिकल, जैसे ये देख रहे हैं टोपी टाइप का लग रहा है। स्टोन अलाइनमेंट जो है, पत्थरों का एक अलाइनमेंट हो जाए, बुरियल हो जाए, इस तरीके की। पॉट होल बुरियल के बीच में गोल शेप में जो है इसको हम लोग करें। ये देखिए मेगालिथिक, ये जो साइट्स हैं, ग्रेट स्टोन्स बोलते हैं, विरल्स लोकेटेड। अब ये क्या कुछ फीचर्स हैं कि जो मेन निवास रहता था उससे ये दूर लोकेटेड रहते थे। लैंड और लिविंग लैंड
मतलब एक क्लियर डिवीजन है कि जो जीवितों और मृतकों की भूमि के बीच स्पष्ट विभाजन हो पाता था। 1000 BC से लेके 1 सेंचुरी BC में आयरन इससे एसोसिएटेड है। तो आपको साउथ में देखने को मिलेंगे ये सब साइट्स जो है, जैसे इस तरीके की साइट्स हैं आपको कुछ। डेक्कन साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में ये सारी चीज़ें हैं। आदि चन्नूर, ब्रह्मगिरी, जूना पानी, कुछ साइट्स देखने को मिलेंगे डिटेल से। ये देखिए मेगालिथिक स्ट्रक्चर, सिस्ट चैम्बर टॉम जो होता था कि पट्टियों से बना एक कक्ष, जैसे एक ज़मीन के अंदर ही जो है एक कमरा टाइप का बन जाता था, उसको चैम्बर टॉम बोलते थे। डॉलमेन जैसे जो 2 बड़े पत्थर हैं उनके बीच में एक मेजनुमा जैसे टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता था। और स्टोन सर्कल है, पत्थरों के घेरे से निश्चित कर जो है जैसे घेरा बना देते थे पत्थर का, तो वो स्टोन सर्कल हो जाता था, क्रॉमलेग भी बोलते थे। तो मेनिल जो है ये सिंगल अपराइट मोनोलिथिक स्टोन है। रॉक कट केव्स जो है टॉप्स कार्व इनटू रॉक, टॉम्स जो है कार्व इनटू रॉक पर चट्टानों काट कर बने मकबरे, विशेषकर केरल। तो ये रॉक कट केव्स आपको केरल मिलेंगे। सार्कोफेगस, टेराकोटा कॉफिन, मिट्टी के ताबूत, मेढ़ा हाथी आकार, इस तरीके के हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ब्लैक रेड पॉटरी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था कि जो पैसे वाले हैं उनका अलग दिखता है। टॉम्ब, ग्रेव्स, यूज़ ऑफ मेमोरियल स्टोन एंड बुरियल ऑफरिंग्स, रिचुअल्स से भी डिफरेंट है। अब एश माउंट्स अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जो मेन थ्योरी वाला पार्ट है, मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अब सिर्फ क्वेश्चंस। एश माउंट इज़ एसोसिएटेड विद संगना कुल्लू। ये संगना कुल्लू कहाँ है? साउथ में आपका वो कर्नाटका रीजन में, ये रायचूर दोआब के बीच में आता है। कोल्डिया आप जान ही चुके हैं, बेलन साइट है। और ब्रह्मगिरी साउथ की साइड है। बूढ़ी हिल जो है आपका भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, किस लिए है? रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। इसका हम लोग पहले पार्ट में जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? तो वही आंसर हो जाएगा इसका, भीमबेटका। अमरावती जो है आपका मेन जो है स्कल्पचर्स होते थे उसके लिए फेमस है। ये इक्ष्वा जो सातवाहन डायनेस्टी है वो इसको जो है फेमस की। बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट साइट्स, उन सब के लिए काफ़ी फेमस था। बाग आपका जो है जो केव्स हैं उसके लिए, अजंता केव्स जो है आपका बुद्धिस्ट साइट्स इसके लिए भी है। यहाँ एक पॉइंट आता है आपका, देख लेते हैं इसका टेबल। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। भीमबेटका तो रायसेन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है। पैलेलिथिक मेसोलिथिक ट्रांजिशन अजंता, छत्रपति शिवाजी नगर हो गया है इस समय, तो छत्रपति संभाजी नगर इस समय। और बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स 2nd BC से लेकर 6th C तक है। और बाग केव्स की बात करें तो धर मध्य प्रदेश में है, 5th-6th सेंचुरी सी से है। अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, स्कल्पचर एंड स्तूप आर्ट के लिए। भीमबेटका ये देखिए पेंटिंग्स हैं, यहाँ हंटिंग, डांसिंग और सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और आपको ये पैटर्न देख सकते हैं, हॉर्स राइडिंग और ये चीज़ें आपको पेंटिंग्स में दिखेंगी। तो कई सारे सोशल गैदरिंग्स के रूप में इस साइट को देखा गया है और कई सारे पीरियड को ये दर्शाता है। कई सारे एनिमल्स भी दिखे हैं, हाथी, सांभर और घोड़े, कई सारे एनिमल्स दिखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये देखिए जैसे आपका आ गया अजंता बुद्धिस्ट केव, ये देखिए केव पेंटिंग्स है। ये केव पेंटिंग देखिए कितनी सुंदर लग रही है।
थीम क्या रहता था कि जातका टेल्स लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्ध की जीवन के बारे में थीम पूरा रहता था अजंता केव्स का। टेक्निक क्या है कि टेम्पेरा ऑन प्लास्टर ऑफ काउ डंक, मतलब काउ डंक को स्ट्रॉ से अगर ऐड करके बनाया जाता था, इसको फ्रेस्को सेको टेक्निक बोलते थे। इस टेक्निक का यूज़ होता था इस पेंटिंग में। वक्ता का गुप्ता रूलर्स ने इसको पैट्रोनेज किया था। किस रिलीजन से संबंधित है? बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित है। बाग केव्स की बात करें तो ये बाग केव्स की पेंटिंग, और ये बागिनी रिवर के पास है, सिमिलर टू अजंता बट मोर सेकुलर जो है, थोड़ी लौकिक है। ये म्यूज़िक डांस सोशल लाइफ के लिए है, गुप्ता एज के पीरियड को दर्शाता है। अमरावती स्कल्पचर ट्रेडिशन के लिए है, अमरावती स्कल्पचर्स के लिए है। और सातवाहन एक शुआकू रूलर्स ने इसको पैट्रोनेज किया था। वाइट लाइम स्टोन का यूज़ है, मार्बल लाइक स्टोन का इसका यूज़ हुआ था। स्टाइल है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का स्टाइल है, बहुत सिंबॉलिक और ह्यूमन फॉर्म। तो एक पॉइंट याद आता है कि अजंता बाग पेंटिंग्स थे, अमरावती स्कल्पचर थे। बुद्धिस्ट डोमिनेंस इन अजंता बाग अमरावती, तो ये सारी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपको वेयर आर केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। इन रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, तो भीमबेटका। Which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings? तो ये वी.एस. वाकाणकर है। या जब इटारसी के लिए जा रहे थे तो इन्होंने भीमबेटका जो पेंटिंग्स है उसके बारे में देखा और फिर वहाँ उनकी खोज की। भीमबेटका was discovered by A. विष्णु एस वाकाणकर। द ऑकरे कलर्ड पॉटरी OCP वॉज क्रेस्टेंड एट, तो ये हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर में मिली थी। ये भी चित्रा, ये भी एक OCP यहाँ साइट मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो मिला था वो हस्तिनापुर में। और इसके जो जिसके द्वारा किया गया था वो बीबी लाल थे 1951 में। ये याद रखिएगा, ये हरियाणा वाला रीजन है। फाउंड इन पुणे लोकेटेड बिलो द पेंटेड ग्रेवियर स्ट्रेटिग्राफी है। पेंटेड ग्रेवियर के नीचे जो है OCP हम लोग को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जो OCP जो है पहले है पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी से। क्लोज लिंक विथ कॉपर होट कल्चर से रिलेटेड है। ऑकरे है, कलर टेक्सचर, वेदरिंग लीव्स पाउडरी, जल भराव के कारण छूने पर पाउडर जैसा अवशेष छोड़ता है। मुख्य रूप से चाक पर निर्मित विद्वान उकेरे गए डिजाइन या काली चित्रित पट्टियाँ। और साइट्स की बात करें, हस्तिनापुर वॉज फर्स्ट फॉर्मली आइडेंटिफाइड नेम्ड। और लाल किला जो है यील्डेड इंटैक्ट वेसल्स प्रूविंग OCP वॉज मोर देन जस्ट शार्ट्स। यहाँ सबूत बर्तन मिले जिससे सिद्ध हुआ कि OCP केवल भंगार नहीं था। साइपाई जो है OCP और ताम्र कॉपर हॉट्स के बीच संबंध का निश्चित प्रमाण मिला। तो यहाँ से पता चलता है कि सिर्फ OCP सिर्फ मृत भांडों के लिए नहीं, बल्कि कॉपर हॉट्स के लिए भी जो है, तांबे के लिए भी लोग यूज़ करना जानते थे साइपाई साइट से। इटावा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, याद रखिएगा। अचित्रा जो है मेजर साइट शोइंग अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ OCP PGW पेंटेड ग्रेवियर और NB न्यू ब्लैक पॉटरी वेयर। तो ये सीक्वेंस दिखाता है यहाँ से। याद रखिएगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, कि नॉर्थ में सर रहता था और साउथ में पैर रहता था, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगा इसका। Which of the following sites has yielded skeleton of the dog along with human skeleton in burial? तो बुर्जहोम साइट मिली है, मतलब कुत्तों के साथ जो है मानव अवशेष मिले हैं। कुछ पॉइंट्स जैसे
बीबी लाल जो थे वो हस्तिनापुर के लिए फेमस थे, वी.एस. वांकानेकर भीमबेटका के लिए, एच.डी. टेरा, टी. पीटरसन जो है बुर्जहोम एक्सकेवेशंस के लिए फेमस थे, और सिटिंग ब्यूरियल्स जो है ये बुर्जहोम का एक खास मतलब सिटिंग पोजीशंस में भी दफन है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, द एविडेंस ऑफ burying द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इन फाउंड है, ये बुर्जहोम इसका सही हो जाएगा। पिट डोरिंग कहाँ से मिला है, तो ये भी बुर्जहोम हो जाएगा। गर्तिमास, ठंड से बचने के लिए लोग मिट्टी के अंदर रह के निवास बनाते थे। अब इसको हम लोग अगर मिलाएं तो कैलकोलिथिक पीरियड है ये आपका बनास वैली हो जाएगा। न्यूलिथिक आपका जो हो जाएगा ये आपका बुर्जहोम हो जाएगा। मेसोलिथिक जो एज है वो भीमबेटका केव्स हो जाएगा, और पैलियोलिथिक जो है आपका सोहन वैली हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब जैसे निवासा जो है आपका महाराष्ट्र में मिलता है, ये जॉर्वे संस्कृति और एक निवासियन कल्चर भी आपको पहले पैलियोलिथिक टाइम से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीक्वेंस की साइड थी। तो निवासा जो है आपका महाराष्ट्र। डिडवाना आप जानते हैं, डिडवाना राजस्थान में एक साइट थी फेमस। गुड़ियाम की आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और ईसामपुर आपका कर्नाटका हो जाएगा। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो 3 4 1 2 कहाँ आ रहा है, 3 4 1 2, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका देख भी लेते हैं। तो निवासा आपका महाराष्ट्र प्रवरा नदी के स्थित मध्य पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल था, मध्यपूरा पाषाण काल का। ईसामपुर कर्नाटका का ये क्वेरी कम फैक्ट्री साइट थी हुंगी वैली की। ईसामपुर आपका कहाँ है, हुंगसी वैली जो है कर्नाटका की उससे संबंधित है। डिडवाना आपका राजस्थान में है। थार डेजर्ट नागौर में कंटिन्यूस पैलियोलिथिक सीक्वेंस आपको मिलता है। गुड़ियाम जो केव्स है वो रॉक शेल्टर्स नियर चेन्नई, पैलियोलिथिक एविडेंस यहाँ से आपको मिलते हैं। ये निवासन कल्चर को जो है एच.डी. संकालिया ने एक्सकेवेटेड किया था। बुर्जहोम आपका पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस था, ना कि रॉक कट श्राइन्स के लिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। चंद्र जो केतुगढ़ है ये टेराकोटा आर्ट के लिए है। तो ये चंद्रकेतुगढ़ फेमस है, ये वेस्ट बंगाल में आपका पड़ेगा, टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस था। ज्ञानेश्वर आप जान ही रहे हैं, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए था। तो यहाँ से आप लगा सकते थे कि 3 अगर आपको पता रहता तो आपका जो राजस्थान है खेतड़ी माइंस। तो ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स ये सही है, और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए था। तो पहला तो कहीं नहीं होता, तो आप सी और डी में से यहाँ से ऑप्शन ले सकते थे। IAS का क्वेश्चन आया है ये, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल्स हैव बीन फाउंड। तो आपका लिखैया हो जाएगा, ये लिखैया साइड से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल्स मिले हैं। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लिखैया जो है, और मेसोलिथिक पीरियड के हैं। यहाँ 17 स्केलेटन मिले हैं, जैन पांडे द्वारा खोजा गया, और 27 जो है जॉन आर ल्यूकस द्वारा खोजा था। 2 नंबर्स आपको यहाँ से देखने को मिले, 17 और 27, 17 जैन पांडे और 27 जॉन लूकस। तो यहाँ से कुछ ये पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे रॉक शेल्टर्स एंड ओपन एयर सेटलमेंट्स थे, शैलाश्रय और खुले आवास थे। वेस्ट मतलब ईस्ट जो है इनका ओरिएंटेशन था दफनाने का, जो हेड था वो वेस्ट की तरफ था, मतलब इस तरह का ओरिएंटेशन था, वेस्ट ईस्ट ओरिएंटेशन था लिखैया में। कौन सी बुक, पुरातत्व विमर्श में 17 स्केलेटन्स वॉज फाउंड इन रॉक, और जॉन आर लूकस जो है बाय आर्कोलॉजिकल एनालिसिस ही आइडेंटिफाइड 27 इंडिविजुअल्स। जैसे पॉइंट है, चौपानेमांडू ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू न्यूलिथिक पीरियड के लिए था। अब 44 क्वेश्चंस आते हैं कि
पहला सजेशन क्या करा है, कथन क्या है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वेरी इन टर्मिनल प्रीस्टीन पीरियड। तो हाँ बिल्कुल सही है, माइग्रेट किए थे क्योंकि उस समय गर्मी धीरे धीरे जो है वो लेट पीरियड आ रहा था, तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेस इन दिस पीरियड। हाँ ये ड्राई पीरियड, तो ये रीज़न सही है, कथन भी सही, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट, तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the department ministries deals with the archaeological survey of India as an accessory office? तो ये कल्चर जो है डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डील करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसकी पॉइंट्स अगर देख लें तो 1861 में इसकी न्यू पड़ी थी, लेकिन 1867 में ये फाइनली जो है डिपार्टमेंट के रूप में बना। अलेक्जेंडर जो कनिंघम है इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, और 1902 में जॉन मार्शल इसके वो बने डायरेक्टर जनरल। उसके बाद जो है हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो का एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम सिचुएटेड, तो ये भोपाल में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यहाँ से हम लोगों ने अपने की लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए घटना चक्र के। पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है टोटल, और हो सकेगा तो मैं इसको जितने क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बना है, तो ये जितने क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको तीसरा ही सीरीज़ रखूँगा, और इसको पार्ट वाइज जो है इसको जैसे 3.1 3.2 ऐसे करके इसको क्वेश्चन सीरीज़ इसकी बन जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले चैप्टर में घटना चक्र के।